अस्सलाम वालेकुम क्लास। केमिस्ट्री का आज का आपका टॉपिक है आइसोटोप्स, पेज नंबर 38। और आइसोटोप्स क्या चीज़ होती हैं? हमने कहा था कि एक जो एलिमेंट है इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल सेम एटम्स। ठीक है, हमने ऐसे देखा था कि जो भी एलिमेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो उसमें क्या है, सारे के सारे ऑक्सीजन 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 एटम्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उसके अंदर सारे हाइड्रोजन 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 एटम्स होंगे। ठीक है, अगर हम आयरन की बात करें, आयरन एक एलिमेंट है तो उसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे कौन से एटम्स होंगे, आयरन के ही एटम्स होंगे। ठीक है, आयरन Fe से रिप्रेजेंट होता है। ठीक, इसी तरह से किसी भी एलिमेंट की बात करें तो उसमें सारे एक जैसे एटम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और इसको देखें तो जो एटम्स होते हैं, एक एटम का क्या मतलब है, सपोज एक हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो हाइड्रोजन एटम जब भी माइंड में आएगा तो क्या आएगा, हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन, ठीक है, 0 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन का यानी कि एटॉमिक मास क्या, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज जस्ट द प्रोटॉन नंबर। तो एटॉमिक नंबर यहाँ बेस पे लिखते हैं। और एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास इन दोनों का सम होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। तो कितना है, 1 + 0 1। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन हमारे माइंड में आएगा तो हम क्या सोचेंगे, किस तरह के एटम जिसका 1 एटॉमिक नंबर हो, 1 एटॉमिक मास हो, यानी कि उसके अंदर एक प्रोटॉन हो न्यूक्लियस में, ठीक है, 0 न्यूट्रॉन हो और 1 इलेक्ट्रॉन हो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ। ठीक, लेकिन अगर हमने जो नेचुरली जो भी एलिमेंट्स हमें मिले थे उनको हमने जब गौर करके देखा, मीन्स उसको उसके सारे एटम्स को स्टडी किया, तो हमें देखने को मिला कि ओवरऑल तो सारे एटम्स एक ही जैसे थे। जैसे हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन गैस को देखते हैं तो उसके जितनी भी अमाउंट लिए उसमें सारे एटम्स ऑलमोस्ट इसी तरह के हैं। ठीक है, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि 1000 एटम्स थे तो 1000 में से, टोटल 1000 हाइड्रोजन एटम्स में से 998 एटम्स जो थे वो ऐसे थे, ऐसे वाले जो अभी हमने बताया। ठीक है, लेकिन कहीं उसमें एक एटम जो था वो ऐसा भी था, 1 प्रोटॉन, बट उसका एटॉमिक मास 2 था। ठीक है, ये एटम तो हाइड्रोजन का है क्योंकि प्रोटॉन नंबर तो हाइड्रोजन वाला है। ठीक है, प्रोटॉन्स तो हाइड्रोजन के ही होते हैं, इतने इतने तो प्रोटॉन किसी और एटम के नहीं हो सकते, यानी एटम तो ये हाइड्रोजन ही है, तो इसका मास कैसे डबल हो रहा है, मास किससे ज़्यादा हो रहा है इससे। ठीक, तो ये एटम्स हाइड्रोजन के हैं क्योंकि इनका प्रोटॉन नंबर एक ही है, एक जैसा ही है। ठीक, लेकिन क्या इनका डिफरेंस आ रहा है, मैस नंबर में इनका मैस एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है, ये लाइट है, ये ज़रा हैवी है। ठीक, फिर अगर और देखा जाए तो इसी तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन में से वेरी फ्यू, बहुत कम एटम्स जो हैं वो कुछ इस तरह के भी दिखाई देते हैं। ठीक, अब ये क्या बात हुई, प्रोटॉन 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 नंबर तो तीनों का एक जैसा है, यानी है तो ये हाइड्रोजन के एटम। ठीक है, अगर प्रोटॉन नंबर चेंज होता तो ये कोई और एटम होता ना। ठीक है, प्रोटॉन नंबर तो तीनों का एक जैसा है, लेकिन ये क्या, ये थोड़ा सा लाइट है, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा, इसका वेट थोड़ा और ज़्यादा। ठीक है, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक मास 3, ये कैसे हो सकता है। ठीक, तो नेचुरली ये चीज़ देखी गई कि नेचुरली जो भी एलिमेंट होता है उसके एटम्स इस तरह के हो सकते हैं कि उनके अंदर प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे रहे, न्यूट्रॉन एक जैसे रहे, लेकिन उनके, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम हो सारे एटम्स के, लेकिन हो सकता है कि कुछ एटम्स में न्यूट्रॉन 1 2 कम ज़्यादा हो। ठीक है, एक दूसरे से, तो वो एटम्स किसी एक एलिमेंट के, वो सारे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास एक दूसरे से डिफरेंट हो, दे all these atoms are called the isotopes of each other। ठीक है, वो एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, आइसो मीन्स सेम। ठीक है, आइसो वर्ड स्टैंड्स फॉर सेम, ये एक दूसरे के सेम ही हैं, एक जैसे ही हैं, तीनों हाइड्रोजन एटम्स ही हैं। लेकिन ये कौन सा है, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम जो हम कॉमनली देखते हैं, जो अबंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा एटम है, ये ज़रा हैवी हाइड्रोजन एटम है और ये उससे हैवी है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, यानी ये तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब हम इनकी अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें
पहले हम देखते हैं आइसोटोप का हमें क्या पता चला। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये जरूर मेंशन करना है आपने, ठीक है, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या था, द जी नंबर है ना। जी क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, जिसमें सारे एटम्स में प्रोटॉन एक जितने ही हों, जैसे 1 है सब में 1, 2 है तो सब में 2, ठीक है। लेकिन दे हैव डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास, और वो क्या होता है, A इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल ए होता है ना, और वो क्या होता है Z प्लस एन, ठीक है, Z प्लस एन, सही। यानी Z तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो चेंज कहाँ से आया, N में चेंज आया। N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किसी में 1 न्यूट्रॉन है, किसी में 2, किसी में 3, एक दूसरे से न्यूट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन भी उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही। अब हम हाइड्रोजन के जो हमने एटम्स देखे थे, ये H1 वाला है, ठीक है, फिर एक एटम हो H2 वाला, फिर एक एटम हो H3 एटॉमिक मास वाला, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर 1 इज इट्स एटॉमिक मास, सॉरी नंबर, और ये वाला 1 क्या है, इसका एटॉमिक मास है, ये क्या है Z, ये क्या है A। अब आप देख रहे हो यहाँ पे Z नंबर तीनों के लिए एक जैसा है। हमने क्या कहा था, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही जैसा होता है, एंड दे हैव डिफरेंट मास नंबर, यानी A, तो A कैसा है, इसका 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस बन गया, और ये अगर ऑर्बिट है तो इसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या, न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1 प्रोटॉन, और एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 2, एटॉमिक मास इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर 1 प्रोटॉन है और ये 2 है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस एन, 1 इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, ऐसा हो जाएगा ना। तो पता चल गया हमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन डालूँ मैं, 1 न्यूट्रॉन, ठीक, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो ये एटम इस तरह का होगा, ठीक, थोड़ा सा इसका मास ज़्यादा होगा। अब इस एटम को अगर हम देखें तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन 1, ठीक है, एटॉमिक मास 3 मतलब एक तो प्रोटॉन हो गया, हमने पूरा मास कितना बनाना है, 3 बनाना है, तो एक तो प्रोटॉन हो गया, बाकी सारे न्यूट्रॉन डाल दो, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2, ठीक है, 2 + 1 3 हो जाएगा ना वापस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उतने ही जितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो क्या फ़र्क है इसमें, इलेक्ट्रॉन 1 1 1, प्रोटॉन 1 1 1, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है, 0 1 2, ठीक है। तो ये जो आइसोटोप है हमें कॉमनली हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के ये वाले एटम्स मिलते हैं, ठीक है, ये दे आर मोर अबंडेंट, ये सबसे ज़्यादा एटम्स यही वाले देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत रेयर है कि ये वाला या ये वाला एटम देखने को मिले हाइड्रोजन के अंदर, कहीं 100 में से 1, 1000 में से 1 एटम ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन आइसोटोप है, हर आइसोटोप का एक नेम होता है, तो इस आइसोटोप को हम नेम देते हैं, इसका एक नेम है द प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। इस आइसोटोप एटॉमिक मास 2 वाले आइसोटोप का नेम है ड्यूट्रियम, ठीक है, D2, ठीक है, 3 ट्रिटियम, ठीक। तो आपने नेम्स और इनके एटॉमिक नंबर और मास याद करने हैं, ठीक है। ये तो हो गए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। इसी तरह हम किसी और एग्जांपल में देख लेते हैं, क्या किसी और में भी आइसोटोप्स होते हैं, बिल्कुल। हम देखते हैं कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, C12 नॉर्मल वाला, 6 कार्बन का एटॉमिक
नंबर होता है, ठीक है। और 12 कार्बन का नॉर्मल जो कार्बन है उसका 6 एटॉमिक नंबर होता है, 12 एटॉमिक मास होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक सेकेंड आइसोटोप होता है जिसका 6 ही एटॉमिक नंबर होता है लेकिन 13 एटॉमिक मास होता है। इसी तरह एक थर्ड आइसोटोप देखने को मिलता है, बहुत कम, 6 ही एटॉमिक नंबर लेकिन 14 एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है। इट इज 8.9%। अगर हम कार्बन का एक पीस ले रहे हैं जिसमें मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, तो उसमें से टोटल 98.9% जो कार्बन एटम्स होंगे वो किस नेचर के होंगे, ऐसे, ठीक है। 6 एटॉमिक नंबर 12 एटॉमिक मास वाले एटम्स होंगे, ठीक है। और बाकी के जितने भी हैं कितने रह गए, 1%, 1.01%। तो वो कौन से होंगे, ये दोनों, ठीक है, सही। अब एक चीज और आपने नोट करनी है, ये जो दोनों एटम्स हैं C12 एंड C13, ये दोनों जो आइसोटोप्स हैं इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, इनको हम C12, C13, C14 के नेम से ही याद करते हैं, ठीक है। तो ये जो दो C12 और C13 ये थोड़े से लाइट आइसोटोप्स हैं, यानी इनका वेट लाइट है, और C14 हैवियर आइसोटोप है। तो जब ये हैवी हो गया है तो इट इज अनस्टेबल, ठीक है, इट इज हैवी एंड अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है, जो भी एटम अनस्टेबल होगा दैट एटम विल टेंड टू क्या करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो कुछ हैवी एटम्स ऐसे होते हैं, आपने याद रखना, कुछ हैवी आइसोटोप्स इस तरह के होते हैं कि वो स्टेबल होने के लिए दे एमिट रेडिएशंस, ठीक है, वो अपने अंदर से रेडिएशंस रेज एमिट कर रहे होते हैं ताकि कुछ मैस कम हो जाए और वो स्टेबल हो सकें, ठीक है। लेकिन वो स्टेबल हो नहीं सकते और वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, ठीक है, हैवी होने की वजह से। उनका न्यूक्लियस ज़रा हैवी है नॉर्मल से, ठीक है। तो इस तरह के आइसोटोप्स को जो हर वक्त नेचुरली रेडिएशंस एमिट कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप या हैवी आइसोटोप, ठीक है। ये टर्म भी अब आपने याद रखनी है, ठीक। अब हम इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। C6 मीन्स 6 प्रोटॉन्स, ठीक है। 12 एटॉमिक मास है, यानी इस पूरे का मास कितना होना चाहिए, नंबर 12 आना चाहिए। तो 6 तो मैंने डाल दिया, तो कितने और डालूँ तो 12 आएगा, 6 ही न्यूट्रॉन, ठीक है। 6 + 6 12। और मैं इलेक्ट्रॉन देखूँ तो इलेक्ट्रॉन भी इसके 12 हैं, 2 यहाँ, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी थी ना, 2 4 6 8 कितने हो गए, 10, और फिर 3 शेल्स बने 12, ठीक है। तो शेल्स रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये चीज़ें रिप्रेजेंट करनी होती हैं आइसोटोप्स में, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, 6 तो प्रोटॉन बता दिया, ठीक। टोटल नंबर 13 आना चाहिए, यहाँ क्या ऐड करूँ कि 13 आए, 6 में क्या ऐड करूँ, 7 न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको देखें तो वही 6 प्रोटॉन लेकिन टोटल आना चाहिए 14, तो 6 में क्या ऐड करूँ, 8, ठीक है। इसके 6 न्यूट्रॉन है, इसके 7 न्यूट्रॉन है, इसके 8 न्यूट्रॉन है। तो एक्चुअली आइसोटोप एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन के आइसोटोप्स की एग्जांपल दी गई है आपकी बुक में। क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है। ये इसका नॉर्मल आइसोटोप है और ये है हैवी, ठीक। तो इसके अंदर कितने हैं, 17 तो प्रोटॉन है, और 17 में कितना ऐड करें, 18 ऐड करें तो 35 बनता है, ठीक है। 18 न्यूट्रॉन है इसके, और यहाँ पे क्या है, 17 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सही।
एग्जाम्पल्स आपको सारी याद होनी चाहिए, एक दो नहीं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हों तो हम 2-3 एग्जाम्पल्स करके बाकी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आइसोटोप्स के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी याद करनी है। ठीक, इसी तरह लास्ट एग्जांपल है यूरेनियम एटम की, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत हैवी एटम होता है, नेचुरली हैवी एटम है तो ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसके सारे आइसोटोप्स जो होते हैं। ठीक, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, जिनमें से 234, 235 एंड 238। ठीक है, जिनमें से 238 इज मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, 99% नेचुरली जो यूरेनियम एलिमेंट है ना, उसके जो ज़्यादातर एलिमेंट एटम्स हैं 99% उसके अंदर ये वाले एटम्स होते हैं और 1% ये दो होते हैं। ठीक है, बस अब इतना ही करना है आपने। और नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा हमारे इस चैप्टर का यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आज मैंने सिर्फ आइसोटोप्स और उसकी एग्जांपल्स क्यों कराई है, क्योंकि इनमें से अकेला एग्जांपल में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूरेनियम के आइसोटोप्स बताएं, कार्बन के आइसोटोप्स बताएं। ठीक है, तो आपको ये तीनों लिखने पड़ेंगे उस क्वेश्चन में। ठीक, तो इसमें से सारी एग्जांपल्स याद करनी है आपने।